हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम लोग चैप्टर 1 का जो केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड है केमिस्ट्री में, उससे संबंधित अति लघु उत्तरीय प्रश्न का हल कर रहे हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? तो वियोजन अभिक्रिया वो होता है जिसमें जैसे कि बड़ा ये टूट के, जैसे कि CaCO3 है, उदाहरण से समझ लेते हैं। CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट है, ये सॉलिड रूप में है। सॉलिड रूप में अगर इसमें हीट देते हैं, हीट के द्वारा ये रिएक्शन होता है। ये इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। और इधर से तीर का चिन्ह देते हैं तो इधर बनता है प्रोडक्ट बनता है। इसको ये बन जाएगा तो ये टूट जाएगा CaO, ये सॉलिड रूप में, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस रूप में होता है, गैस रूप में। इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। ये इसको हिंदी में बोलते हैं अभिकारक और इसको उत्पाद बोलते हैं। तो चलिए वियोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका डिफाइन कर देते हैं। वियोजन अभिक्रिया तो यहाँ से पता चला हम लोगों की वियोजन अभिक्रिया तो वो अभिक्रिया जिसमें एक बड़ा यौगिक या एक अभिकारक टूटकर वो अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, जिसमें एक बड़ा यौगिक या एक अभिकारक टूटकर एक बड़ा यौगिक या अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। दो या दो से अधिक छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट में देखें करते हैं वियोजन, इसी का उल्टा हो जाता संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पे देखें कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ CO में टूट गया और CO2 में टूट गया। तो इसका उदाहरण हम लोग लिख लेते हैं। उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 2KClO3 O3 है, तो ये टूट जाएगा KCl में और ये प्रोडक्ट बनेगा O2। तो यहाँ देखिए रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको हम लोग इसको 2 से गुना कर देते हैं। ये 2KClO3 हो जाएगा, यहाँ भी 2 से गुना हो जाएगा, तो रिएक्शन बराबर हो जाएगा और इस पर 3O2। इसी तरह दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। CaCO3, जो कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल अभी ले चुके थे। CaCO3 ये सॉलिड रूप में है,
और इसमें हीट दे देते हैं। हीट को हम लोग एच न्यू से भी लिख सकते हैं, ऊष्मा को, सनलाइट को, या एच न्यू के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये CaO हो जाएगा, CaO, ये सॉलिड रूप में, सॉलिड रूप में। इसको बगल में ये लिखा जाता है किस रूप में, सॉलिड, गैसियस, लिक्विड, एक्वस किस रूप में, और यह हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसियस रूप में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न उसका भी हल करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? ये प्रश्न है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो इसका आंसर वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, जिससे, जैसे कि वो अभिक्रिया, इसके बाद में एग्जांपल से हम समझा देंगे। वो अभिक्रिया, यहाँ पे लिख दीजिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, वो उसको हटा के दूसरा आ जाता है उस जगह पे जो ज़्यादा अभिक्रियाशील रहता है। जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु के, अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को विलयन अवस्था से विस्थापित कर देता है, विलयन अवस्था से विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसी को विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। इसी अभिक्रिया को प्रतिस्थापन, इसी को प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिखकर देख लेंगे, देख लेते हैं। तो उदाहरण, एग्जाम्पल, उदाहरण Zn, जिंक है, Zn जिंक को हम लोग इसमें लिख सकते हैं, Zn से लिखते हैं जिंक को। तो जब भी लिखते हैं इसका सिंबल लिखते हैं तो पहला कैपिटल लेटर से होता है, बाद वाला स्मॉल लेटर से होता है। अगर 2 लेटर से अगर बना हुआ तो Z को कैपिटल लेटर में लिखें, N को स्मॉल लेटर में लिखें। और CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस CuSO4 SO4, ये एक्वस रूप में है, AQ, एक्वस को AQ से लिखते हैं, सॉलिड को S से लिखते हैं, लिक्विड को L से लिखते हैं, और गैसियस को G से लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर कम अभिक्रियाशील है, जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है। तो कॉपर सल्फेट से इस कॉपर को हटा देता है और जिंक आ जाता है इसके स्थान पे। तो ये हो जाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट, ये एक्वस रूप में हो गया, और प्लस कॉपर, ये कॉपर ये सॉलिड रूप में है, तो यहाँ पे देखिए ये जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है। तो कॉपर सल्फेट को हटा के जिंक यहाँ पे आ गया है। तो इसका मतलब है जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो इसको हम लोग लिख देते हैं इस रूप में, ये कॉपर सल्फेट,
यह जिंक सल्फेट, कॉपर, ये कॉपर सल्फेट है और यह जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभी जो हम लोग जो देखे हैं इसमें जिंक और कॉपर सल्फेट में, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में, इस रासायनिक अभिक्रिया में जिंक जो कि कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, जिंक जो कि कॉपर की अपेक्षा, कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक अभिक्रियाशील है। इक्वेशन से ही पता चल गया, यहाँ जो केमिकल रिएक्शन से ही पता चल गया। तो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील जिंक है, इसलिए ये कॉपर को उसको हटा के जिंक उसका स्थान ले लिया, जिंक उसका स्थान ले लिया, अभिक्रियाशील है। उसको विस्थापित करके उसके स्थान पर देखते हैं, उसको स्थापित करके उसके स्थान पर, उसको विस्थापित करके, विस्थापित करके, विस्थापित करके करके उसके स्थान पर, उसके स्थान पर, उसके स्थान पर जिंक स्वयं का प्रतिस्थापन करता है, जिंक स्वयं का प्रतिस्थापन कर लिया, स्वयं का प्रतिस्थापन करता है, प्रतिस्थापन करता है, करता है। तो इसका और एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि लेड है, लेड को हम लोग पीबी से, इसका सिंबल पीबी होता है, लेड, ये सॉलिड रूप में, लेड सॉलिड रूप में, लेड सॉलिड रूप में, लेड के द्वारा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से जो रेडिएशन निकलता है उसको रोकने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसलिए जो डॉक्टर का एप्रन जो बनाता है, जो एक्सरे वगैरह में काम करता है, तो उसको लेड से बना होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग जानते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बहुत सारे रेज निकलता है, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। तो चलिए वो सब अलग मुद्दा है, वो बाद में देखा जाएगा। प्लस कॉपर, कॉपर क्लोराइड, प्लस कॉपर क्लोराइड, CuCl2, CuCl2, ये एक्वस रूप में, ये Q एक्वस रूप है। तो ये रिएक्टेंट हो गया और प्रोडक्ट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे भी कॉपर को हटा देगा लेड के द्वारा, तो बनेगा PbCl2, 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 लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, ये एक्वस रूप में, और प्लस कॉपर, कॉपर, कॉपर ये सॉलिड रूप में, कॉपर ये सॉलिड रूप में। यहाँ पे भी देखिए कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील लेड है, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील लेड है, इसलिए यहाँ से कॉपर को हटा के लेड अपना स्थान यहाँ पे अपना स्थान बना लिया, तो लेड क्लोराइड बन गया। तो अगला और उदाहरण देख लेते हैं, और उदाहरण, अगला उदाहरण Fe आयरन, Fe आयरन का संकेत है Fe सॉलिड के रूप में होता है, सॉलिड के रूप में, प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4 ये एक्वस के रूप में, एक्वस के रूप में है। तो इसका जो प्रोडक्ट जो बनेगा, यहाँ भी देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट है, यहाँ से आयरन के द्वारा कॉपर को हटा दिया जाएगा और आयरन इसके स्थान पर आ जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा। FeSO4 ये एक्वस है, प्लस कॉपर, कॉपर ये सॉलिड रूप में है, ये सॉलिड रूप में। तो चलिए ये इसको हम लोग प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया को देख लिए, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के पार्ट 1 वाले वीडियो में देखें, इसमें भी ये देखें अभी। तो अगला प्रश्न इसमें देख लेते हैं, अगला प्रश्न उसका हल करते हैं। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। प्रश्न ये है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का पहले लिख लेते हैं।
उसका डिफाइन कर देते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। देखिए इसमें जो रिएक्शन जो होता है उसमें से कुछ रिएक्शन में जो ऊष्मा निकलता है, कुछ रिएक्शन में ऊष्मा देने के बाद वो रिएक्शन पूरा होता है। जिस रिएक्शन में ऊष्मा निकलेगा उसको ऊष्मा क्षेपी बोला जाता है। जिस रिएक्शन में वो हीट देने के बाद वो रिएक्शन प्रोडक्ट रिएक्शन पूरा होगा तो वो उसको ऊष्माशोषी बोला जाता है। तो इसको लिख देते हैं हम लोग। तो वो रासायनिक अभिक्रिया, ये केमिकल रिएक्शन, वो रासायनिक अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, जिसमें उत्पाद बनने के प्रोडक्ट बनने के साथ साथ ही ऊष्मा भी निकलता है। जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी निकलता है, ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा भी निकलती है, उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया करते हैं। जिस रिएक्शन में हीट निकलेगा उसको ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण जो है, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का जैसे मीथेन, मीथेन को CH4, मीथेन को CH4 से लिखा जाता है। ये गैसियस अवस्था में पाया जाता है। मीथेन जो है गैस है, गैसियस अवस्था में। और ऑक्सीजन को 2O2, 2O2 गैसियस अवस्था में, ये भी ऑक्सीजन जो है ये गैस है, गैसियस गैस है। तो यहाँ से बन जाएगा प्रोडक्ट, बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी गैस है। प्लस बन जाएगा 2H2O, जल बन जाएगा, वाटर, 2H2O, 2H2O प्लस ऊर्जा यहाँ पे निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, ऊर्जा, ऊर्जा, एनर्जी निकलेगा इससे। इसी को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बोला जाता है। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट बना, तो यहाँ पे देखिए ऊर्जा निकला, यहाँ पे निकला। प्रोडक्ट बनने के बाद बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलता है और कुछ में ऊर्जा ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्मा देना पड़ता है, ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा ऊष्मा का ही एक रूप है, ऊर्जा ऊष्मा का ही एक रूप है। या ऊष्मा भी हम लिख सकते हैं, ऊष्मा भी लिख सकते हैं। और दूसरा जैसे कि हम लोग ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के द्वारा हम लोगों को शरीर में ऊर्जा मिलता है। उसको टूटने के बाद जैसे ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12। जब भी लिखा जाता है ये वाला, ये जो जैसे 6 या जैसे कार्बन का 6 है, कार्बन का 6 अणु है, तो यहाँ पे नीचे लिखा जाता है C6H12O6 है। अगर किसी एलिमेंट में एक ही लेटर से अगर संकेत किया जाता है तो उसको कैपिटल लिखा जाता है। और दो में लिखा है, दो जैसे कि मान लीजिए लेड को PB से किया जाता था, पहला कैपिटल और दूसरा स्मॉल। जैसे कि आयरन, लोहा को आयरन से संकेत किया जाता है, तो पहला वाला F कैपिटल से और E वाला स्मॉल से। और जैसे कि मान लीजिए टीन है, SN से टीन को ये कहा जाता था, पहला वाला कैपिटल S कैपिटल से और N स्मॉल से। इसी तरह लिखा जाता है। यहाँ पे सब अलग अलग है। ये C6H12O6 ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज ये एक्वस के रूप में, एक्वस के रूप में। प्लस यहाँ पे 6O2 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये टूटता है, 6O2 ये 6O2 यह भी यहाँ पे ये गैसियस रूप में हो जाएगा, गैसियस रूप में। लेकिन यहाँ पे आने के बाद एक्वस रूप में हो जाएगा, क्योंकि अंदर में, शरीर के अंदर में ये होता है, टूटता है। तो ये हो जाएगा 6CO2
6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 CO2, ये एक्वस के रूप का, प्लस 6 H2O, वाटर भी निकलेगा वहाँ से, 6 H2O प्लस ऊर्जा निकलेगा यहाँ से, ऊर्जा निकलेगा। तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का हम लोग 2 उदाहरण अभी देखे। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसके बनने के बाद साथ साथ ही ऊष्मा भी निकलती है। ऐसा रासायनिक केमिकल रिएक्शन जिसको बनने के साथ साथ उसमें से ऊष्मा भी निकले, उसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जिसके प्रोडक्ट बनने के लिए ऊष्मा लगे उसको ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। अब ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हम लोग लिख लेते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया को डिफाइन कर लेते हैं। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया, 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 ऊष्माशोषीय अभिक्रिया यहाँ पे लिख लेते हैं। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया का डिफाइन कर लेते हैं। वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता हो, उत्पाद बनने के लिए जिसमें साधारण भाषा में लिख देते हैं एकदम पूरा, जिसमें ऊष्मा अवशोषित होता हो, अवशोषित होकर उत्पाद बनाता हो, या रिएक्शन पूरा करता हो, अवशोषित होकर उत्पाद बनाता हो, उत्पाद बनाता हो, उसे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहा जाता है। बनाता हो उसे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं, शोषीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण फेरस सल्फेट है, FeSO4, फेरस सल्फेट, FeSO4 फेरस सल्फेट है। ये सॉलिड रूप में है, फेरस सल्फेट ये सॉलिड रूप में। इसको यहाँ पे एनर्जी देने पर या ऊष्मा देने पर, ऊष्मा के प्रेजेंस में ऊष्मा देने पर ये टूट जाता है Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसियस अवस्था में, प्लस SO3 ये भी गैसियस अवस्था में, सल्फर ट्राइऑक्साइड। जहाँ पे 2 रहेगा उसको ड्राई बोलेंगे, 3 रहेगा ट्राई बोलेंगे, 4 रहेगा टेट्रा बोलेंगे, 5 रहेगा तो पेंटा बोलेंगे। जैसे कि SO2 है सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 है तो जिस पे ये रहेगा, जैसे कि मान लीजिए OP3 है तो OP2 है तो डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, OP3 है तो ट्राइऑक्साइड। और दूसरा उदाहरण देख लेते हैं चूना पत्थर का, CaCO3 ये सॉलिड रूप में है। इसको तीर का चिन्ह देते हैं, इधर प्रोडक्ट है, इसका मतलब इसमें रिएक्शन हुआ, ये प्रोडक्ट बना, इधर बना है। तो ये इसमें ऊष्मा देते थे, ये टूट जाता है। CaO ये बुझा हुआ चूना का, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर है, ये CaO चूना बुझा हुआ चूना है। ये सॉलिड रूप में है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। तो ये हल हो गया। इस तरह का और वीडियो देखना चाहते थे, वीडियो का बहुत सारा प्ले लिस्ट बना हुआ, वहाँ पर जाकर देख सकते, बहुत सारा वीडियो है।
जाके देख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।